पैसे और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी यानी आप राजा बनने का प्रयास करना है, किसी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई पद प्राप्ति करना, उसके कारण आप वहाँ पे बड़े आदमी बन जाएंगे, सुख भोग सकते हैं, तो ऐसे अनुभव करना। और कुछ लोग जो दूसरे जन्म के बारे में जानते हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो दान धर्म करते हैं। ये सोचते हैं कि ठीक है, इस जन्म में तो कुछ ज़्यादा प्राप्त ना ही करूँ, अगले जन्म में ज़रूर करूँगा, तो मैं पुण्य के कार्य करूँगा, यज्ञ करूँगा, तो ये चीज़ें करके मैं कुछ प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। तो कहते हैं कि जो लोग चंद्रलोक में जाते हैं, वहाँ पे उनका आनंद बहुत ज़्यादा होता है। कैसे आनंद होता है? चंद्र का एक और नाम क्या है? सोम, है ना, सोम। तो सोम जो है, वहाँ पे सोम रस का वो सोम रस पान कर सकते हैं। तो एक तरह का मदिरा होता है, लेकिन जो आमतौर पे जो हम मदिरा की बात करते हैं, लीकर की बात करते हैं, वो नहीं होता। तो उससे जो है शरीर की पुष्टि के लिए भी अच्छा है और उनको आनंद भी मिलता है। तो वहाँ वो सब चीज़ें कर सकते हैं। या फिर वो कुछ जो सामाजिक अच्छे कार्य करें, पितरों के पूजा करें, कहते हैं ना पितृपक्ष। तो कुछ समय में, एक साल में एक समय में लोग पितरों के लिए पिंड देते हैं, तो उनको तृप्त करने से वो पितृ लोग जा सकते हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी अलग प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको जो है कुएं खोदना, बगीचे बनाना, लोगों के लिए रहने के लिए धर्मशालाएं बनना, तो ये सब जो धार्मिक कार्य हैं, ये करने से उनको अगले जन्म में इसका लाभ मिलता है। So there are various programs for sense enjoyment either during this life or in the life after death. तो जैसे हम कह रहे थे कि या तो आप इस जन्म में कुछ चीज़ें करके आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप में से बहुत लोग पढ़ रहे हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कोई कुछ और करेगा। तो जो भी आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसके उपरांत मैं नौकरी करूँगा, धन की प्राप्ति करूँगा, फिर घर बनाऊँगा, या अपने मज़े से जहाँ भी मुझे घूमने जाना है, विदेश जाना है, कहीं भी जाना है, मैं ये सब कर पाऊँ, जो मेरी इच्छा है वो मैं पूरी कर पाऊँ। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों की एक सीमा होती है ना। एक कपड़े में अगर पानी है तो आप उसको निचोड़ लोगे तो थोड़ा बहुत पानी गिरेगा पहले, फिर बहुत निचोड़ेंगे, थोड़े और 2-3 बूंद गिरेंगे, अल्टीमेटली तो आखिरकार तो खत्म हो ही जाए। तो वैसे ही ये शरीर से आप इंद्रिय तृप्ति जितना कर सकते हैं वो सीमित है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि संभोग करने से बहुत ज़्यादा उनको इंद्रिय तृप्ति मिलती है, पर एक व्यक्ति कितने बार संभोग कर सकता है दिन में? 2-3 बार। अगर आप और कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? मैं आज किसी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि उनका एक पड़ोसी था विदेश में, उनकी 2 पत्नियां थी और उनके 32 बच्चे थे। ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। तो ऐसा भी संभव है, लेकिन आमतौर पे हम दो, हमारे दो, या फिर 4, 5, 10, तो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कर लोगे बच्चे? 50। तो बच्चों से जो सुख आप अनुभव करना चाहते हैं वो भी सीमित है। तो शरीर से जो आप इंद्रिय तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं वो सीमित है। जैसे किसी को यहाँ रसगुल्ला पसंद होगा या गुलाब जामुन पसंद होगा, आप एक खा लीजिए। पहले तो एक मिल जाता है तो बहुत रस से हम खा लेते हैं उसको, चट चट के धीरे धीरे रुपये चाट के खा लेते हैं, है ना। पहले वाला तो यूं ही खा लेते हैं, फिर दूसरा वाला जब खाते हैं तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा जल्दी से खाना, उसका केबल ही निकाल दीजिएगा। नहीं, वैसे नहीं, लेजे वाला केबल, ठीक है। तो आप तीसरा रसगुल्ला खा चुके हैं
अब आनंद उतना ही रहेगा या कम होगा? कम होगा। तो चौथे में और कम हो जाएगा, पांचवे में आए नहीं जाएगा, और छठे में तो उल्टी हो जाएगी ना। बोलते ये आपको क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं, जो लगेगा जेल में कोई दूसरा आपको कुछ ऐसी चीज खिला रहा है जो आपको बिल्कुल नापसंद है। तो इसको इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें थियरी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो जैसे जैसे आप जी ऑप्टिमाइज होगा, मतलब एक हद तक आपको उसका सबसे ज्यादा आनंद आएगा, उसके बाद वो घटता जाएगा, क्षमता उसकी आपको तृप्त करने की उसकी क्षमता घटती जाएगी। डिमिनिशिंग यानी घटती हुई, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी यानी तो उसका उपयोग कम होता रहेगा एक हद तक वो पार होने के बाद। उदाहरण के तौर पे मुझे चावल खाना है, तो चावल खाऊंगा, पहला वाला तो मुझे तृप्त करेगा, फिर और 2-3 बार खाऊंगा, अब उसकी तृप्ति बढ़ती जाएगी शुरू में, जब तक मेरा पेट भरा नहीं जाएगा। मैं आधा खाऊंगा तो मैं पूरा तरह से तृप्त नहीं हूँ, पेट में और भूख है, तो पेट भर जाएगा तो वो मैक्सिमम है मेरी तृप्ति। उसके बाद और खाऊंगा तो तृप्ति घटती जाएगी। तो हमारा जो इंद्रिय तृप्ति है, जो हम भौतिक जगत में जो भी चीज का लाभ ले सकते हैं वो सीमित, उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। So Prabhupada लिखते हैं, some are trying to reach the moon or other planets by some mechanical arrangement, but they are very anxious to get into such planets without doing good work. तो बहुत लोग चंद्रायन, यहाँ जाना, चंद्र में जाना, सूर्य में जाने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि जल जाएंगे, चंद्र जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो यंत्रों के द्वारा वहां जाना चाहते हैं। वो सत्कर्म करके अगले जन्म में जाने का प्रयास नहीं कर रहे। जैसे रावण जो है, उन्होंने प्रयास किया था सीढ़ी बनाने का, यहाँ से इंद्रलोक तक, स्वर्ग तक, उन्होंने अपने राज्य लंका से। तो उनका उद्देश्य ये था कि कोई भी सत्कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, अगले जन्म की छोड़ो, मैं सीढ़ी ऐसे बनाऊंगा कि सीधा हम स्वर्ग लोक तक पहुंचेंगे, पर नाकाम रहे। ये संभव नहीं, वहां जो रहते हैं देवता वो आपको वैसे ही आने नहीं देंगे। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं, बट ये होने वाला नहीं है। यानी जो चंद्र में जाने का प्रयास करते हैं, वहां रहने का प्रयास करते हैं, वो संभव नहीं। यहाँ शास्त्र कहते हैं चंद्रलोक में बहुत मतलब विविध प्रकार के सुख आप अनुभव कर सकते हैं चंद्रलोक। लेकिन अगर वहाँ वास्तव में सुख इनको, अगर जो हम लोग भी बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो गए हैं, अगर वो वास्तव में वही गए हों तो वापस क्यों आए? वहाँ तो इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन हैं, खुश रह सकते हैं, लंबी अपनी जीवन आयु है। तो धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि वो वास्तव में चंद्र पे नहीं गए थे, किसी और ग्रह में गए थे जो कहीं बीच में आता है। By the law of the Supreme, different places are meant for different grades of living beings according to the work they have performed. By good work only, as prescribed in the scriptures, can one obtain birth and good family, opulence, good education and good bodily features. जैसे हमने हमारे जो क्लास पूर्व मतलब एक हफ्ते पहले जो हमने किया था, उसमें हमने जो चर्चा की थी वो ये था कि आप इस स्कूल में क्यों जन्म लिए, इस घर में क्यों जन्म लिए। हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों मैं अपने परिवार में जन्म लिया और आप दूसरे परिवार में जन्म लिए। आप करोड़पति के घर में क्यों नहीं जन्म लिए, आप एक साधारण घर में क्यों जन्म लिए। कोई व्यक्ति अंधा क्यों जन्म उसका हुआ, कोई अपाहिज क्यों, कोई बचपन से ही पतला दुबला क्यों है और कोई बचपन से ही मोटा है और उसके मोटापे का कोई इलाज नहीं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्मानुसार आपका ये जन्म तय हुआ और आपका जो आने वाला जन्म है वो आपके जो प्रारब्ध कर्म कब होंगे उस हिसाब से तय किए जाए। तो इसलिए जो कार्य आप इस जन्म में करेंगे वो अच्छा ही करें ताकि अगले जन्म में आपको कुछ उसका लाभ मिले, ये उद्देश्य।
we see also that even in this life one obtains a good education or money by good work. तो कोई अगर बोले कि अगले जन्म का किसने देखा है,